स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको जो संख्या रेखा पर निरूपण करना बताया जाएगा और ग्राफ पे भी हम लोग निरूपण करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण दिया होगा आपको, तो उसमें केवल एक ही चर राशि पर सकती, ठीक है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया रैखिक समीकरण है y बराबर 3। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक चर राशि के रूप में ज्यामितीय निरूपण करते हैं। तो अब अगर हमने बता दिया कि नहीं एक ही चर राशि के रूप में करना है, तब आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा पर निरूपण करना है। बात समझ में आ रही है? एक चर राशि निरूपण करने का अर्थ होता है कि संख्या रेखा पर निरूपण करना है। तो आप सर्वप्रथम क्या करिए, संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा पर देखिए दाहिने साइड जो है हमारा प्लस इंफिनिटी और बाएं साइड आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें आप देखिए y बराबर 3 है, तो आपको अंक 3 देखना है, ठीक है। तो जैसे हमने 3 लिख दिया, जैसे आगे 4 हो जाएगा, इसके पीछे 2 1 0 1 ऐसा। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, बीच की दूरियां है, वो क्या है, इक्वल होनी चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर पे कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर पे आप कर लीजिए, लेकिन बराबर बराबर दूरी लेना चाहिए, ठीक है। तो अब 3 को हमने थोड़ा यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर दिया और ऊपर लिख दिया y बराबर 3। तो y बराबर 3 का निरूपण हो गया, ठीक है। अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण y बराबर 3 का एक चर राशि के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है आपको, तो संख्या रेखा पर आपको निरूपण करना है, वो भी इस प्रकार, ठीक है। बहुत आसान है। अब अगर समीकरण वही है y बराबर 3, इसमें y तो है लेकिन x नहीं, तो हमें तो देखने पे एक ही चर राशि नजर आती है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर इसमें एक चर राशि है, तो अगर हमें दो चर राशि के रूप में रैखिक समीकरण के रूप में इसको लिखना हो जाए तो हम लिख सकते हैं। इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा, 0। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 जो संख्या ये समीकरण बन रहा है आपका, इसको आपको दो चर राशि वाले समीकरण के व्यापक रूप के पदों में लिखना है, अर्थात ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए ऐसे करके 0x + y - 3 बराबर 0 लिख गया ना, ax + by + c = 0 के रूप में लिख गया, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल हमसे यही कहा गया कि नहीं आपको एक ही चर राशि निरूपण करना है, इसीलिए हमने केवल संख्या रेखा पर इसको दर्शाया, ठीक है। अब यहाँ पर दो चर राशि के रूप में जब भी निरूपण करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब क्या बन जाता है, आपको ग्राफ बनाना है जिसमें x अक्ष होगा और y अक्ष होगा, ठीक है। तो x y तल पर आपको इसको आरेखन करना, आलेख बनाना है। अब देखिए जैसे कोई रेखा होती थी अभी तक, तो उसको में हम क्या कर रहे थे कि भाई दो बिंदु ज्ञात कीजिए, कम से कम दो बिंदु ज्ञात करते हैं, x बराबर कुछ रख करके या फिर y बराबर 0 रख करके। इस प्रकार से हम दो बिंदु ज्ञात करते हैं, फिर दो बिंदुओं को प्लॉट कर लेते, उनको निर्धारित कर लेते, फिर उनको मिला करके एक सरल रेखा बना देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। कारण ये है कि y बराबर 3 इसमें एक ही चर राशि है, और जिसमें एक ही चर राशि होती है, ऐसी रेखा का जब हम लोग यानी ऐसे रैखिक समीकरण का जब हम लोग आलेखन करते हैं, तो जो रैखिक रेखा बनती है, जो सरल रेखा बनती है, वो या तो x अक्ष के समांतर होती है या तो y अक्ष के समांतर होती है। तो x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है, तो उसमें फिर आप बिंदुओं की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बिंदु से आपको काम चल जाता है, जो बिंदु यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब ये समीकरण क्या है, y बराबर 3 है, y बराबर अगर कुछ दिया रहेगा जिसमें x नहीं होगा, तो वो जो समीकरण का आलेख आप बनाएंगे वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा, जिसमें x का गुणांक 0 हो जाएगा। उस रेखा का जब आप लोग दो चर राशि के रूप में अर्थात x y तल में निरूपण करेंगे, उसको खींचेंगे, तो वो रेखा जो भी होगी x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। और किस बिंदु से होकर के जाएगी, y बराबर 3, y का मतलब हो जाता है कोटि। तो ऐसा बिंदु जहां पर कोटि अंक कितना हो 3 हो और भुज अंक कितना हो 0 हो, उस बिंदु से होकर के जाएगा, अर्थात 0, 3 से होकर के जाएगा। तो बताइए 0, 3 कहां पर है ये बिंदु, इस बिंदु को हमने क्या कहा, 0, 3, क्योंकि इसका यदि भुज 0 है, तो ये बिंदु कहां से होगा, y अक्ष पर। y अक्ष पर कहां पर, जहां पर कितना हो 3, 1 2 3 यहां पर। अब इस बिंदु से होकर के आपको क्या कर देना, एक रेखा खींच देनी जो x अक्ष के क्या होगी, समांतर, ठीक है, x अक्ष के समांतर, ठीक। यहाँ पैमाना आपका 1 सेंटीमीटर बराबर है, देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है कि रेखा जो है y बराबर 3, ये x अक्ष के क्या है, समांतर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें लिखा हुआ रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 9 = 0। इसका पहले एक चर राशि निरूपण करना है, अर्थात इसको संख्या रेखा पर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखा 2x + 9 = 0, मतलब क्या हुआ x = 9 माइनस का 9/2। देखिए 9 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और 2 इधर जाएगा तो आपका बटे में चला जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा माइनस का 9/2। 9 भाग कर दीजिए 2 से 4.5 आता है, तो माइनस का 4.5 संख्या रेखा पर आपको माइनस का 4.5 देखना है। तो माइनस का 4.5 जो है माइनस का 4 और -5 के बिल्कुल ठीक बीच में होगा। माइनस का 4 माइनस के 5 के बिल्कुल ठीक बीचों बीच होगा, ठीक मध्य में होगा। तो हमने इसमें क्या किया, देखिए संख्या रेखा बनाई है, माइनस का 4 बना लिया, माइनस का 5 बना लिया, इनके ठीक बीच में क्या हो जाएगा माइनस का 4.5 हो जाएगा। -4 के इधर क्या होगा -3 -2 फिर -1 0, इस तरीके से आ गया, हमने उनको दिखाया नहीं। माइनस का 5 इसके इधर माइनस, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप 0 दिखाएं ही दिखाएं, ठीक है, हम दिखा सकते थे, संख्या रेखा को और बड़ी कर दीजिए आप यहाँ -1 फिर 0 1 2 3 इधर आपका -7 -6, क्योंकि दोनों तरफ तीर लगे हैं तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वही चीज करेंगे जितनी की हमें आवश्यकता है, ठीक है। ये माइनस का 4.5 यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2x + 9 = 0 को निरूपित करता है, अर्थात x = कितना है माइनस का 4.5, ठीक। बात समझ में आ गई आपको। फिर देखिए रैखिक समीकरण है, इसमें हमें दो चर राशियों में करना है। तो दो चर राशियों में का मतलब क्या हुआ कि आपको x y तल पे खींचना है। अब इसमें आप देख सकते हैं x = माइनस का 9/2 आया, मतलब आप या 2x + 9 भी लिखा है बराबर 0, चाहे इस रूप में पढ़िए या उस रूप में पढ़िए। यहाँ पर y नहीं नजर आ रहा है आपको, y नजर आने का मतलब क्या हुआ कि y गुणांक कितना है 0। तो अगर y का गुणांक 0 होगा तो उस रैखिक समीकरण का जो आलेख होगा वो y इसके क्या हो जाएगा समांतर, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा अर्थात जिसका गुणांक 0 हो जाएगा उसी h के समांतर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या नहीं दिखाई पड़ रहा था, x नहीं दिखाई पड़ रहा था, अर्थात इसका गुणांक 0 था, ये रेखा किसके समांतर है, x के। इसमें आपको क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है समीकरण में, y नहीं दिखाई पड़ रहा था, y गुणांक क्या 0 है, इसलिए रेखा किसके समांतर है, y। बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद रखिए, ठीक है। और किस बिंदु से होकर के जाएगा, x का मान कितना माइनस का 4.5, तो माइनस का 4.5 का मान 0, ये बिंदु कहां पर होगा जरा देखिए, ये x अक्ष पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो -4 और -5 के ठीक बीचों बीच होगा ये बिंदु। ये बिंदु A दिखाया जा रहा है जिसकी संख्या माइनस का 4.5 का मान 0। इस बिंदु से एक आपको ऐसी रेखा खींच देनी जो क्या हो y इसके समांतर, ठीक है। तो y इसके रेखा क्या है समांतर है, हमने लिख दिया रेखा 2x + 9 = 0, y इसके क्या है समांतर, ठीक है। तो बस इसलिए हमें केवल एक ही बिंदु चाहिए, जब x के समांतर या y के समांतर कोई रेखा होती है तो उसका ग्राफ खींचने के लिए हमें एक ही बिंदु चाहिए, इसलिए यहाँ आपको बिंदुओं का चयन नहीं करना होता, ठीक है। अगर आप करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। तो आपको इसमें से देखिए दो बातें महत्वपूर्ण जो याद है उनको हमने यहाँ नोट के माध्यम से आपको लिख दिया है। एक बार फिर से क्या लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट में, रैखिक समीकरण x = a का आलेख। अगर x = a का आलेख, जैसे आप समझ लीजिए x = a, अब a क्या है ये संख्या का आलेख y के समांतर एक सरल रेखा होती है। अगर x = a होगा तो उसका जो आलेख होगा वो क्या होगा, y के समांतर एक रेखा होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या y नहीं है ना, तो y नहीं अर्थात y गुणांक 0 है, तो किसके समांतर हो जाएगा, y के समांतर, सीधी सी बात, ठीक है। जो अच्छा के समांतर होगा वो नहीं रहेगा, मतलब y नहीं है तो y इसके समांतर, ठीक है। अब कहां से होकर के जाएगा, तो a, 0 से होकर के जाएगा। हम यहाँ पर जो ग्राफ बना के दिखा रहे हैं आपको, उसमें a धनात्मक लिया गया है, a धनात्मक राशि की संख्या, इसलिए मूलबंध के दाहिनी ओर, मूलबंध के दाहिनी ओर कौन संख्या हो धनात्मक, तो इसलिए धनात्मक संख्या है a, 0 से होकर के जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर किसी रेखा का समीकरण यानी किसी कोई रैखिक समीकरण x = a के रूप में दिया गया है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो y के समांतर एक रेखा होगी जो कि बिंदु a, 0 से होकर के जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात याद रखिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर रेखा का समीकरण जो है अर्थात रैखिक समीकरण y = b के आलेख खींचना है, y = b, जैसे ये वाला y = 3 था ना, y = b के रूप का अगर है तो उसमें x अक्ष के समांतर और सरल रेखा तो होगी, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो जाएगी। आप देख सकते हैं x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा और y = b, और बिंदु कहां से होकर के जाएगी, 0, b से होकर के जाएगी, ठीक है। तो
0, b से होकर के जाएगी और किसके अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए जो हमने ग्राफ में दर्शाया है b वो धनात्मक है, क्योंकि आप देख सकते हैं मूल बिंदु यहाँ मूल बिंदु के ऊपर अगर आप लेंगे तो y का मान कैसा होगा, धनात्मक। तो इसलिए यहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिया कि y क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। अब हाँ, अगर मान लीजिए y का मान ऋणात्मक हो जाए, मतलब b का मान ऋणात्मक हो जाए, तो ये रेखा जो ऊपर है x अक्ष के, ये क्या हो जाएगी, x अक्ष के नीचे हो जाएगी, लेकिन समांतर किसके रहेगी, x अक्ष के समांतर रहेगी। तो समांतर वाली बात नहीं बदलेगी, केवल क्या हो जाएगा, जो अभी x अक्ष के ऊपर है वो x अक्ष के नीचे हो जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लीजिए अब a का मान धनात्मक है तो आपका y के दाहिने साइड, y के दाहिने साइड है। अब अगर मान लो a का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो y के बाएं साइड आपकी रेखा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि x बराबर a का जो ग्राफ होता है y के समांतर एक रेखा होती है जो कि बिंदु a, 0 से होकर के जाती है, और y बराबर b जो है रेखा जो होती है ये x अक्ष के समांतर होती है, और ये कहां से होकर के जाती है, 0, b बिंदु से होकर के जाती है। ठीक है, तो अब इनका आलेख कैसे खींचना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल फिनिश हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप स्वयं करिएगा, किसी क्वेश्चन में समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।